चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट बिहार स्टेट पेपर 1 2025, ठीक है। हाँ, जिसमें नंबर सिस्टम समाप्त कर चुके हैं और आज की क्लास में पढ़ना है अलजेब्रा। अलजेब्रा का सबसे स्टार्टिंग से देखेंगे और पूरे क्वेश्चन को बारीकी से समझने का चेष्टा करेंगे। और इस पीडीएफ में आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा और इन तक जाइएगा। एकदम जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक आपको समझाने की चेष्टा करेंगे। चलिए तो बिना बकवास के हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 पढ़ने से पहले इसके पीछे का थ्योरम क्या है इसको पहले जानने का प्रयास करते हैं कि थ्योरम होता क्या। गौर से समझिएगा, यहां पे लिए a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के सवाल आते हैं इससे। तो इस स्थिति में क्या होता है, युग्म रैखिक युग्म जो होता है वो प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। इसके एक हल होते हैं, कितने हल, एक हल संभव होते हैं, ठीक है। और अगला कंडीशन है कि इसको हम लोग संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन है कि इसको हम लोग क्या कह देते हैं, और एक चीज बोलते हैं जिसका नाम है विरोधी। क्या बोलते हैं, सॉरी विरोधी नहीं, क्या बोलते हैं, अविरोधी बोलते। क्या बोलते हैं, अविरोधी, ठीक है। अगला कंडीशन समझने की चेष्टा कीजिएगा कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ऐसी स्थिति में क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं का संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती, ठीक है। इसके कितने हल होते हैं, अनेकों हल। कितने हल, अनेकों हल, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, संगत। क्या बोलते हैं, संगत। और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, आश्रित। क्या, आश्रित, ठीक है। चलिए अगला सवाल में आते हैं कि अगला में आते a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2। ऐसे स्थिति को हम लोग क्या नाम देते हैं, समानांतर। क्या नाम देते हैं, समानांतर। समानांतर को समांतर भी बोलते हैं। इसके कितने हल होते हैं, तो इसके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं, ठीक है। और कोई हल नहीं होने की वजह से इसको कह देते हैं क्या, असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है। और इसका जो नाम होता है वो नाम होता है विरोधी। क्या नाम होता है, विरोधी। अब समझने की चेष्टा कीजिएगा, इसका जो रेखा होता है वो इस प्रकार, ठीक है, एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। यानी इसका जो हल होता है एक हल, जिसको हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं, ठीक है। अगला कंडीशन इसको समझिएगा, संपाती है। क्या है ये, संपाती। और संपाती का जो रेखाएं होता है एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है, एक दूसरे के समानांतर, ठीक है। हाँ, ये एक दूसरे के समानांतर नहीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, एक दूसरे के ऊपर लाइन चढ़ा हुआ रहता है। यानी एक दूसरे पे क्या होता है, ये आश्रित होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है क्या, समानांतर। और इसका जो रेखा होता है कैसे होता है, ऐसे समानांतर, ठीक है। समझने की चेष्टा कीजिएगा, इसका कोई हल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे को कहीं भी काटता नहीं है, आगे तक जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही समानांतर रहेगा। जबकि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते, आश्रित होते, जिसकी वजह से इसका हल अनेकों हल होता है। और ये एक बिंदु पर काटते हैं, इसलिए इसका कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, ठीक है। हाँ, असंगत, ये कौन सी, विरोधी। विरोधी मतलब एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, कभी आपस
में सटने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, ये अविरोधी है, यानी अविरोधी के मतलब अ का मतलब नहीं, विरोधी का मतलब एक दूसरे के विपक्ष में, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपक्ष में नहीं होते हैं, एक बार ये आपस में मिलते हैं, ठीक है। इसमें कहा है कि हमेशा एक दूसरे के ऊपर ही रहते हैं, तो पूर्ण रूप से एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट रहते हैं, जिसके वजह से आश्रित बोलते हैं। और इसमें कौन सी है, एक दूसरे से कभी नहीं सटते हैं, एकदम हमेशा दूर रहते हैं, जिसके वजह से इसका नाम कौन सी दिया गया है, विरोधी। समझने में दिक्कत है? नहीं, सारी बात समझ में आ रही है। चलिए तो प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया समीकरण निकाय इतना तथा इतना का अद्वितीय हल है। कौन हल? अद्वितीय हल। तो कौन सा कंडीशन इसके लिए लागू होगा अद्वितीय हल होने के लिए? एक बार हम और बता देते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे जिसके केवल एक हल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है अ मतलब नहीं, का नहीं, और द्वितीय मतलब दो। मतलब कौन चीज है? एक से दो नहीं हो सकता है, एक हल से दो हल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इसका नाम कौन सी रख दिया गया है? अद्वितीय हल। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको पहला समीकरण और ये कौन सा है? दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण, दोनों को लिखना होगा। A1 बाई इसका पकड़ेंगे A2, ठीक है, बराबर यहाँ से B1 B2 B1 B2, ठीक है। अब सवाल में लिखा है अद्वितीय, इसका सीधा मतलब है कि फर्स्ट वाला। कौन वाला? फर्स्ट वाला, यानी ये वाला नियम, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे एक दूसरे को कौन सी है? फर्स्टे में काटा हुआ है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलिए, समझने में कोनो दिक्कत है सवाल को? नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2। प्रश्न संख्या नंबर 2, समीकरण निकाय इतना और इतना का अनगिनत हल। कितने हल? अनगिनत हल। अनगिनत हल होने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, अनगिनत अनेकों हल होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? संपाती होना चाहिए, यानी सभी क्या है? एक दूसरे के बराबर होगा। सभी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी एक दूसरे के बराबर। कौन सा? A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। दिक्कत है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C4 कटप्पा राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3, समीकरण युग्म इतना तथा इतना के अनगिनत हल है। कितने हल? अनगिनत हल, जिसमें के का मान पता करना। अनगिनत हल होने के लिए हमारा लाइन जो है वो क्या होना चाहिए? संपाती। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। इतना तक में कोनो दिक्कत नहीं है, आराम से। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। बाकी सब गौर से देखिए। एक बार बता देते, ए बी सी का मान माना कहाँ से जाता है? जैसे 1x प्लस 2y बराबर 3 लिखा हुआ। अगला इक्वेशन जो लिखा हुआ है 5x प्लस ky इक्वल टू 15। यहाँ पे जो है इसको A1 कहते हैं। क्या? A1, ठीक है। इसको जो है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं B1, कितना हो जाएगा? 2। और इसको बोलते हैं C1, क्या बोलते हैं? C1, यानी कितना हो जाएगा? 3। इसको बोलते हैं A2, कितना हो जाएगा? 5। इसको बोलते हैं B2, कितना हो जाएगा? K। और इसको बोलते हैं C2, कितना हो जाएगा? 15। बोलिए, समझने में दिक्कत है? नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा बताया, आगे चल करके नहीं बताएंगे, सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लपेट देंगे। आ रहा बात समझ में? चलिए, तो A1 का जो मान है 1, A2 का मान है कितना है? 5, फिर B1 का मान कितना है? 2, और B2 का मान कितना है? K, और फिर से C1 का मान कितना है? 3/15 हो जाएगा। नहीं, हमें K का मान पता करना। K के मान पता करने के लिए ये दोनों हमें पकड़ना होगा, ठीक है। तो कोना कोनी गुना, K कम K, और फिर 5 दूना
10। के का आंसर कितना आ जाएगा? के बराबर 10। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। अगर आप सोचते हैं कि मास्टर ये भी इसके बराबर है ना, तो क्या ये दोनों से नहीं बनेगा? एकदम बनेगा, ये दोनों से भी बन जाएगा। 3 बच्चे कितना काटेंगे? 15। ऊपर कुछ नहीं, के काम के और फिर से 5 दूना 10। क्लियर? कैसे हो बनाएंगे उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया उसको समझते हैं। यदि समीकरण युग्म इतना तथा इतना के केवल एक हल हो तो के का मान क्या होगा? ये अपने पास में A1 है, ये अपने पास में B1 का मान कितना है? 1 है, और ये क्या है? C1 है। इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे B2 और इसको बोलेंगे भाई C2। ना दिक्कत है? तो चलिए हम जानते A1 बाई क्या होता है? A2, यानी K अब बटा का हो जाएगा 6। आराम से बुझना, K बटा 6। अगला कंडीशन में -1 बटा -2। अगला कंडीशन 2/3, 2 बटा 3। ठीक है, अब सवाल में क्या लिखा गया उसको देखेंगे कि केवल एक हल। कितने हल? केवल एक हल। केवल एक हल किसमें होता है? प्रतिच्छेदी में होता है। नहीं तो प्रतिच्छेदी का होता है ये एक दूसरे के काटा हुआ रहता है। क्लियर है? नहीं तो इसमें क्या करना होगा? कोना कोनी गुना करना। गुना करेंगे तो -2 के बराबर -6। ठीक है, माइनस माइनस को निपटा देगा, इक्वल टू नॉट करना होगा बीच में, और के बराबर के इक्वल टू नॉट 6 अब बटा कितना हो जाएगा? 2। काट के कितना मिलेगा? 3। मतलब सीधा मतलब है के इक्वल टू नॉट 3। देख लेंगे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। बोलिए, समझने में दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 5, इतना और इक्वेशन इतना के लिए x का मान 1, y का मान 2 हो तो a का मान। एकदम दुनिया का सबसे आसान सवाल है। नहीं, x के जगह पे x का मान और y के जगह पे y का मान रख देना, सवाल बन गया। चलिए x के जगह पे x का मान 4 एकम 4 और y के जगह पर y का मान तो 3 दूना 6 बराबर a, और 6 4 10। a का जो मान आया वो कितना आ गया? 10। यानी ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। जो कि प्रश्न पूछा गया, कब पूछा गया? 2024 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, एक भी सवाल फर्जी नहीं हुआ, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन बेहद आसान भी होगा। अगर आसान नहीं होगा तो उस सवाल को हम आसान करेंगे। के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना के अनंत हल? कितने हल? अनंत हल। अनंत हल के मतलब होता है शर्त A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्लियर है? नहीं तो इसमें से 5 बटा कितना हो जाएगा? 10। आराम से पूछेंगे। फिर से 2 बटा 4, फिर के बटा 3, के बटा 3। बस ये दोनों को पकड़ लेना है, के मान निकल जाएगा। नहीं तो कोना कोनी गुना कर देते, पहले 2 दूनी 4, इससे गुना करेंगे तो मिलेगा 2 के बराबर कितना? 3, यानी के बराबर 3/2। 3/2 देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, बहुपद इतने में x-1 से भाग देने पर शेषफल का आएगा। हमसे शेषफल पूछा गया। नहीं तो भाग देने के कोनो दरकार नहीं। यदि भागफल पूछता तो हमें भाग देने की आवश्यकता होती। तो इस नंबर का शून्यक पहले पता कर लेते हैं। क्या है? x-1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर +1 मिलेगा। बोलिए, इतना तक में दिक्कत है? नहीं। और x का जो मान आया है उसको सवाल में रख दीजिए, आराम से आंसर आएगा भाई। 1 तो 1 - 2 एकम 2 और प्लस क्या आएगा? 1। एक एक मिलके 2 - 2 इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 0।
नहीं, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C4 कटप्पा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल, कितने अनगिनत हल यानी संपाती होने के लिए तैयार है, हमारे पास शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, हमें रखना होगा 2/4, 2/4। अगला कंडीशन 3/3 के और 5/10, 2 दूनी 4, ये दोनों को पकड़ना होगा, के कम के, 3 दूना 6 यानी का हो जाएगा के का मान 6। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, तेजी नहीं न हो रहा, आराम आराम से है नो, समझ में आ रहा है नो। हाँ, बाद में कौन प्रकार की दिक्कतें होंगी। x बराबर 1 और y बराबर 6, नहीं तो हमसे a का मान पूछा गया है, यानी x के जगह पे x का मान और y के जगह पे y का मान रखना होगा। चलिए रख देते हैं। अब यहाँ पे x 8 है कम 8 और y की जगह पे y का मान मतलब -6a मिलने वाला है, नहीं और प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर। देखते देखते ये द्विघात बहुपद मिल गया। क्या मिल गया? द्विघात बहुपद। मतलब इसका तो शून्यक पता करना होगा, तो पहले इसको संभालना होगा। a स्क्वायर -6a प्लस कितना 8 बराबर 0। नहीं, हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गुणा करना इससे इसमें, तो 8 कम 8 नहीं, और 8 का ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं कि जोड़ के 6 आना चाहिए और गुणा करने से 8 आना चाहिए। कितना कितना लेना होगा? 4 दूना 8। सब कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे। -4a - 2a प्लस 8 बराबर 0। 4 दूना 8 और 4 2 6, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, कॉमन जो होगा a, तो a माइनस कितना 4 और इसमें से कॉमन हो जाएगा -2, तो बचेगा a -4। बोलिए दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है बोलिए? ये -4 कैसे हो गया? देखिए ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है, वैसे ही माइनस प्लस माइनस हो गया। आ रहा है बात समझ में? जैसे अपने पास में एक 8 - 6x है, नहीं हमें इच्छा है कि इसमें से माइनस को कॉमन कर दे। क्या करे? माइनस को कॉमन करे। तो याद है कि जब इसमें से माइनस कॉमन करते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि इसका साइन बदल जाता है, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कौन सी हो जाता है? माइनस। याद आ गया बात? नहीं, अब सब कुछ समझ में आ गया। ये जो माइनस वाला है वो क्या हो गया है? प्लस, और जो प्लस वाला है कौन सी हो गया है? माइनस। क्लियर? चलिए, तो a -2 और ये दोनों के बदला क्या करते हैं? एक बार लिख देते हैं a -4 अब बराबर का हो जाएगा 0। नहीं, तो a -2 बराबर 0 और फिर क्या हो जाएगा? a -4 बराबर 0। ना दिक्कत है? तो a बराबर जो मिलेगा 2 मिलेगा और फिर से a बराबर क्या मिलने वाला है? प्लस का 4। 2 और 4 आंसर। कितना? 2 और 4 आंसर। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना लंबा और फर्जी तरीका की यूज नहीं करना है। एग्जामिनर हमें इतना समय देने वाला नहीं है, इसलिए कुछ आसान सोचना होगा। आसान सोचना होगा क्या कि इसमें से कौन सा ये सब मान है, इसमें रखने के बाद इसका आंसर कितना बना दे? 0 बना दे। नहीं, ये सोचना। गौर से देखिए, अगर 2 यहाँ पे हम रखते हैं, 2 एक जगह पे कितना? 2, तो ये मिलेगा 4 प्लस ये 6 दूना 12 और ये 8। गौर से देखिए, 8 4 12 और 12 में से 12 जाएगा 0 आ जाएगा। केवल ये 2 ही नहीं, इसको 4 भी रखने के बाद 0 बनेगा। नहीं, तो 4 रखने के बाद जैसे 4 चौका क्या मिलने वाला है? 16 प्लस यहाँ पे 4,
4 छक 24 और फिर माइनस यहाँ पे 8, 16 8 24 और 24 में से 24 जाएगा तो 0। क्लियर है ना, दिक्कत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 10। यदि दो रैखिक समीकरणों का आलेख चिन्ह ग्राफ पर निम्न तरीके से दर्शाए गए हो तो कितने हल होंगे। देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है बताइए, समानांतर। और समानांतर के कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर करेक्ट आंसर। यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 4 y = -1 हो तो x का मान क्या होगा। हमें कौन सी चाहिए, x का मान, तो y के जगह पे -1 रखना है, यानी 3x + 2y के जगह पे -1 रख दिए और बराबर कितना 4, तो -2 और 3x और बराबर कितना 4, माइनस में 2 उधर जाकर के प्लस में, यानी 6 और बटा कितना 3, काट के कितना 2, x का राइट आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 12। यदि समीकरण इतना का हल x = 1 और y = k हो तो k का मान क्या होगा। नहीं, x के जगह पे क्या रखना है बताइए 1, माइनस y के जगह पे क्या रखना है k = 1, 3 एकम 3 -2k बराबर कितना 1, यानी -2k = 1 इधर से आएगा तो माइनस का 3, यानी -2k = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 13। यहाँ पे देखना है कि यदि इतना हो तो समीकरण युग्म ax + by = c एवं px + qy = r। गौर से देखेंगे, इसमें से a1/a2 a/p होगा कि नहीं होगा, होगा। अब b बटा का हो जाएगा b/q। यहाँ पे ध्यान देना, दोनों एक दूसरे के बराबर है नहीं है, इक्वल टू नॉट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी, यानी कितने हल होते हैं, केवल एक हल। ना दिक्कत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 14। समीकरण इतना में यदि x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा, यानी 2 × 1 -3y बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी -3y = 14 और इधर 2 एकम 2 माइनस का 2, y बराबर जो है वो आने वाला है 12 और बटा -3 चौका 12, y बराबर -4। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। यदि 2x + 3y = 13 और 4x - y = 5 हो तो x और y का मान क्या होंगे। एक तो इसके बनाने के 3 4 5 तरीके भी होते हैं, ब्रजगुणन विधि, विलोपन विधि, नहीं उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि, ये सभी विधि होते हैं। लेकिन वो सभी विधि लगाएंगे तो सवाल क्या होंगे, काफ़ी लंबा बनेंगे। हमें सवाल लंबा नहीं, सवाल जल्दी बनाना। जल्दी कैसे बनेगा, तो इसके लिए हमें बाई ऑप्शन जाना होगा। बाई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में से रखना होगा x के जगह पे कितना 2, तो क्या मिलेगा 4 और y के जगह पे 3, 3 तिया 9 और 9 4 कितना होता है 13, यानी x का मान तो सेटिस्फाइड करता है नहीं, x का मान और y का मान पहले इक्वेशन में क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, का दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, एक बार देखना होगा नहीं। तो x के जगह पे रखेंगे तो 4 दूना 8 और y के जगह पे कितना -3 और सही में घटा के कितना आएगा 5 आ जाएगा नहीं, यानी फर्स्ट वाला इक्वेशन, फर्स्ट वाला आंसर है, ये दोनों इक्वेशन को क्या है संतुष्ट कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत है। चल अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। दो चर x और y में रैखिक समीकरण mx + by + n = 0 में कितने अधिकतम हल संभव है।
ठीक है। इस स्थिति में जब रैखिक समीकरण होते हैं तो उनके अनंत हल होते हैं। एक रैखिक समीकरण होगा तो उनके अनंत हल होंगे। जैसे समझने की चेष्टा कीजिएगा, 2x + y = 5 लिखा हो, ठीक है। तो इसको जब बनाने चलते तो y = 5 - 2x लिखेंगे, नहीं तो इसका हम बनाते हैं क्या, खंड, और इसमें चाहे मनचाहा कई गो मान अपन रख सकते। यहाँ पे x और यहाँ पे y, नहीं x के जगह पे हमें मन किया 0 1 2 3 4 सो ऑन डॉट डॉट कहीं तक रख सकते हैं ना, तो y का भी मान वैसे ही निकलते चला जाएगा। यानी रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। केवल एक रैखिक समीकरण होगा तो कितने हल, अनंत हल। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया इक्वेशन इतना और इतना का हल, x = 1 और y = कितना है 2, तो a और b का मान पता करना है। एकदम आराम से रखेंगे, x के जगह पे 1, 2 × 2 प्लस b, y की जगह पे हमें क्या रखना है 2, तो क्या हो जाएगा गुना 2 बराबर कितना 8, यानी ये हो जाएगा 2b = 8, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो b = 6/2, यानी काट के कितना मिलेगा 3, तो b का जो मान आया 3। देखेंगे ऑप्शन में b का मान 3 दूगो में है, अभी नहीं पकड़ाया है, आगे तो बनाना पड़ेगा। चलिए इसमें भी रख देते हैं x के जगह पे a कम a -3, y का जो मान है कितना है 2 बराबर -4, तो a बराबर -4, 3 दूना 6, इन्हें आके प्लस में घटा के कितना मिलेगा 2, a बराबर 2 और b बराबर कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 देख लेते हैं कौन वाला, ऑप्शन नंबर a करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है 16 नंबर में, हाँ बोलिए क्या। एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण का मतलब हुआ, देखिए x² + 2x + 5, इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। अगर हमारे पास आता है x³ + 5y + y² + 6x² + 5, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। नहीं, हाँ x के पावर 4 6y³ + 6x² सो ऑन डॉट, नहीं तो ये इसको कहेंगे चतुर्थ घात बहुपद। नहीं, यदि यही x + सम 1 कह देंगे तो इसको क्या कहिएगा, रैखिक समीकरण। जिसका पावर क्या होता है 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। और इस लेसन का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले, 2 चर वाले। नहीं, इसमें कितने चर हैं, 1 चर हैं। कितने चर, 1 चर। इसमें कितने चर हैं, 1 चर। इसमें कितने चर हैं, 2, यानी ये 2 चर वाले त्रिघात बहुपद है। अरे बात समझ में, हाँ, जबकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। क्लियर ना, दिक्कत है समझने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो सॉल्व कर लिया हम लोग। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं, सवाल नंबर 18। समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है। कौन सा, आश्रित। तो आश्रित वाला हमने सिखाया, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहता, डिपेंडेंट रहता, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहता। नहीं, कौन सा, संपाती। यानी ऑप्शन संपाती के कितने हल होते हैं, अनगिनत हल, अनंत हल, अनेकों हल। नहीं, जिसको अनगिनत हल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समीकरण निकाय इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, यानी लास्ट में इक्वल टू नॉट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है, समानांतर होता है। लास्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 20। समीकरण निकाय इतना तथा इतना के हलों का संख्या कितना होगा। देखिए दोनों तो एक से दे दिया, y देता तो कोनो बात होता नहीं, केवल x दिया, y तो दिया ही नहीं, यानी इसका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है, कोई हल इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है। तो आज जितना ताजगी से हम लोग सवाल नंबर 1 से 20 को समाप्त किए हैं, ठीक इसके आगे का सीरीज कल 20 से 40 तक, 21 से 40 तक सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।